Hello guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Guys, मैं लास्ट वीडियो में सिंपल सेंटेंस के बारे में बता रहा था कि सिंपल सेंटेंस क्या है गाइस। और गाइस, इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहला जो चीज़ होता है वो सिंपल सेंटेंस ही होता है गाइस। उसके बाद ही टेंस आते हैं। तो कल मैंने सिंपल सेंटेंस के क्रम में मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस दो प्रकार से बनाए जाते हैं गाइस। पहला वर्ब बी के द्वारा और दूसरा वर्ब हैव के द्वारा। तो लास्ट वीडियो में मैं वर्ब बी के द्वारा कंप्लीट कर चुका था और आज हम लोग वर्ब हैव के बारे में जिक्र करेंगे गाइस, उसके बारे में जानेंगे गाइस। लेकिन पहले कल जो मैं वर्ब बी के बारे में बताया था उसका थोड़ा जिक्र कर लेते हैं गाइस, तो ताकि आपको कुछ याद हो जाए गाइस। तो पहले सिंपल सेंटेंस क्या है गाइस। तो सिंपल सेंटेंस वो एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ हम दो सेंटेंस बोलते हैं गाइस। जैसे राम बैठ रहा है। यहाँ राम बैठने का काम कर रहा है गाइस। यहाँ राम सब्जेक्ट है और वो बैठने का काम कर रहा है, तो टेंस वाला हो गया। और राम बैठा हुआ है, यहाँ कोई राम काम नहीं कर रहा है गाइस। यहाँ राम ऑलरेडी बैठा हुआ है, यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ राम क्या काम कर रहा है? यहाँ राम कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया गाइस। जैसे गाइस, आस्था एक तेज लड़की है। यहाँ आस्था के बारे में केवल बताया जा रहा है, जानकारी दिया जा रहा है कि वह एक तेज लड़की है। उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक तेज लड़की है, लेकिन यह आस्था के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। अतः यह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हुआ गाइस। जैसे अगर मैं कहता हूँ ये अंकित सो रहा था, तो यहाँ अंकित के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा था, सो रहा था। यहाँ अंकित के द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये टेंस हो गया, टेंस वाला सेंटेंस हो गया गाइस। और अंकित सोया हुआ है, यहाँ अंकित कोई काम नहीं कर रहा है। तो गाइस ये क्या हुआ गाइस? तो ये सिंपल सेंटेंस हुआ गाइस। और गाइस, अगर मैं कहना चाहता हूँ रविंद्र मैदान में होगा, तो गाइस रविंद्र मैदान में होगा, वहाँ रविंद्र के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो क्या हुआ गाइस? वो सिंपल सेंटेंस हुआ गाइस, वो सिंपल सेंटेंस हुआ। तो गाइस आपने फ़र्क समझ लिया कि सिंपल सेंटेंस और टेंस में क्या अंतर है गाइस। तो कल हम लोगों ने वर्ब बी पूरा कर लिया था। वर्ब बी के द्वारा बनाए जाने वाले सभी लगभग सिंपल सेंटेंस को हम लोगों ने पूरा कर लिया था। जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल दिया था, V3 वाला भी एग्जाम्पल दिया था। कुर्सी टूटी हुई है, तो मैंने बताया था द चेयर इज ब्रोकन। तो गाइस, चूंकि यहाँ कुर्सी कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ कुर्सी का अवस्था बताया गया है कि कुर्सी किस हालात में है, उसका किस कंडीशन में है, तो टूटा हुआ है। वो कुर्सी कोई काम नहीं कर रहा है गाइस। तो इसलिए चूँकि यहाँ टूटना का ब्रेक होता है और टूटा हुआ का ब्रोकन होता है, हम लोग इसको V3 फॉर्म में लिखते हैं और V3 फॉर्म में लिख के इसको एडजेक्टिव का रूप देते हैं गाइस। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आज दूसरा द सिंपल सेंटेंस टाइप 2 पार्ट 2 शुरू करते हैं गाइस। तो पार्ट 2 के बारे में हमने जैसा जिक्र किया
कि वर्ब हैव का यूज करते हैं, वर्ब हैज का यूज करते हैं। तो गाइज इसमें क्या सेंस आता है गाइज? पास है, में है, भाई बहन है, चाचा चाची है, मामा मामी है इत्यादि। तो गाइज ये भी तीनों टेंस में बनाए जाते हैं गाइज, प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी, फ्यूचर टेंस में भी। चलिए गाइज कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये और क्लियर हो सके गाइज। तो गाइज जैसे अगर सेंस आता है पास है, जैसे अगर मैं कहना चाहता हूँ मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, यहाँ सब्जेक्ट कौन हुआ गाइस? मैं। यहाँ मैं सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ मैं तो कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, तो मेरे पास है लेकिन मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस अगर इस तरह का सेंस आता है गाइस, अगर पास है का सेंस आता है गाइस, तो हम लोग हैव का यूज करते हैं। और दूसरा मैंने बताया गाइस में है, में है, जैसे उसके पॉकेट में 10 रुपया है, तो गाइस उसके पॉकेट में, हीज पॉकेट, सब्जेक्ट कौन हुआ? हीज पॉकेट हैज 10 रुपीज। क्योंकि गाइस जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि अगर प्लूरल है, आई यू और प्लूरल है, तो हम हैव का यूज करते हैं, और बाकी सभी के साथ हम हैज का यूज करते हैं गाइस। ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो गाइस हीज पॉकेट हैज 10 रुपीज, उसके पॉकेट में 10 रुपया है, पॉकेट में 10 रुपया है गाइस। और मैं तीसरा सेंस बताया था, चाचा है, चाची है, भाई है, बहन है, उसको 2 चाचा हैं, तो गाइस मैंने बताया था उसको 2 चाचा हैं। ही हैज 2 अंकल्स, उसको 2 चाचा हैं, ही हैज 2 अंकल्स। तो गाइस ये तीनों सेंस, अगर इस 3 प्रकार के सेंस आते हैं, अगर इस तरह के सेंस आते हैं, तो हम यहाँ हैज या हैव का यूज करते हैं गाइस। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इसका निगेटिव, सबसे इंटरेस्टिंग इसका निगेटिव है गाइस। जैसे अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस, ठीक है गाइस। और अगर इसको नेगेटिव बनाना है गाइस, मेरे पास घर नहीं है, तो गाइस आई, तो साधारण आप क्या बनाते हैं गाइस? आई हैव नो हाउस, आई हैव नो हाउस। लेकिन गाइस ये गलत है, ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए गाइस? आई डू नॉट हैव, आई डोंट हैव अ हाउस, आई डोंट। हमेशा प्रेजेंट में हम लोग डू या डज का यूज करते हैं, प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे गाइस, और सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे गाइस। हाँ, टेंस वाले में डू डज, इसे हैव के साथ डू डज इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने खा लिया है, आई हैव इटन, तो आई डोंट, यहाँ डू और डज ये सब नहीं लगता है गाइस, ये टेंस वाले में होता है। लेकिन गाइस यहाँ सिंपल में कभी भी निगेटिव में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के साथ डू और डज लगाएंगे, पास्ट टेंस के साथ डिड लगाएंगे गाइस, डिड और V1 का रूप देंगे, डिड हैव, और प्रेजेंट के साथ डू और डज हैव, और फ्यूचर के साथ विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करते हैं गाइस। जैसे अगर मैं कहता हूँ मेरे पास
मेरे पास पैसा है, तो गाइस प्रेजेंट में आई है तो प्रेजेंट, आई हैव मनी। मेरे पास पैसा नहीं है, तो गाइस आई के साथ डू लगाते हैं, तो आई डोंट हैव मनी और आई डू नॉट हैव मनी। और इसको इंट्रोगेटिव बनाना होगा गाइस, तो डू आई हैव मनी। और गाइस अगर इसको पास्ट में करना है गाइस, मेरे पास पैसा नहीं था, तो गाइस आई डिडंट, पहले मेरे पास पैसा था, पहले इसको अफर्मेटिव बनाते हैं, पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी। और इसका निगेटिव बनाना है गाइस, तो आई डिड नॉट हैव मनी। यहाँ चूंकि डिड लगा दिए तो डिड के साथ हमेशा हैव ही आएगा गाइस, डू के साथ हमेशा हैव ही आएगा गाइस। तो गाइस और जितने भी मॉडल वर्ब हैं सबके साथ हैव ही आएगा गाइस, इन लोगों के साथ कभी हैज नहीं आता है। तो गाइस आई डिड नॉट हैव मनी, और उसको अगर इंट्रोगेटिव बनाना है गाइस, प्रश्नवाचक बनाना है, तो डिड आई हैव मनी। और गाइस अगर इसको भविष्य में बनाना है, फ्यूचर में बनाना है, मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी मीन्स मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी। और इसको नेगेटिव बनाना है, आई विल नॉट हैव मनी, और इंट्रोगेटिव बनाना है, विल आई हैव मनी। तो गाइस आशा है ये तीनों फॉर्मेट में आपने इसे समझ लिया होगा गाइस। अब चलिए अब दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस घर में 4 कमरे हैं, तो गाइस दिस हाउस हैज 4 रूम्स। हाउस ये थर्ड पर्सन है, हैज लग गया, सिंगुलर है, हैज लग गया। इस घर में 4 कमरे नहीं हैं, दिस हाउस डजेंट, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, डज लगेगा। डजेंट हैव, जैसा मैंने बताया डू डज डिड और विल के साथ हमेशा हैव ही लगता है गाइस। तो दिस हाउस डजेंट हैव 4 रूम्स। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, डज दिस हाउस हैव 4 रूम्स। और पास्ट में आए तो दिस हाउस हैड 4 रूम्स। निगेटिव में दिस हाउस डिडंट हैव 4 रूम्स। और इंट्रोगेटिव में डिड दिस हाउस हैव 4 रूम्स। और गाइस और अगर इसको फ्यूचर में करना है गाइस, दिस हाउस विल हैव 4 रूम्स। निगेटिव में दिस हाउस विल नॉट हैव 4 रूम्स। और अगर इंट्रोगेटिव में करना है गाइस, विल दिस हाउस हैव 4 रूम्स। तो गाइस देखा ये कितना आसान है। और गाइस इसे गाइस आप इस चीज़ को सत्यता को स्वीकार करें गाइस कि इंग्लिश कोई अगर कहता है कि अरे मैं इस ट्रिक से बता दूंगा, उस ट्रिक से सीख जाओगे, तुम 2 दिन में सीख जाओगे, 4 दिन में सीख जाओगे, ऐसा नहीं होता है गाइस। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है गाइस, प्रैक्टिस करनी पड़ती है गाइस। आप मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, और देखिए आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे गाइस। और आशा है और आप इस पार्ट 2 को भी, सिंपल सेंटेंस पार्ट 2 टाइप 2 को भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा गाइस। और अगर आपने थोड़ा भी डाउट है
तो उसको दोबारा देखें गाइस। और इससे भी डाउट अगर क्लियर नहीं होता है गाइस तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछे गाइस। तो मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो उसमें उस चीज़ का जिक्र कर दूंगा गाइस। तो गाइस आशा है आपको समझ में आ गया होगा गाइस, और लाइक करें गाइस। थैंक यू वेरी मच।